हेलो फ्रेंड्स। आपको पता है मेरा कल 395th सब्सक्राइबर कौन है? दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल चैनल। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई जिस वक्त मुझे ये पता चला कि मेरे को दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल चैनल ने सब्सक्राइब किया है। ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात थी एक्चुअली। मतलब कि अब मैं इंडिया भर के जो 60 दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल चैनल्स में केवल उन लोगों का सब्सक्राइबर बेस है जो कि बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल है ना। इस वक्त इंडिया में जितने भी हाईली इन्फ्लुएंशियल लोगों के जो यूट्यूब चैनल्स हैं, केवल वो 60 चैनल इसमें शुमार हैं और मेरा चैनल उस लिस्ट में आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात थी ये। और थैंक यू दिल्ली पुलिस सर एंड मैम, जो भी आप मुझे कोई सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। मतलब आपने मुझे इस लायक समझा कि आप लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं। डोंट वरी, मैं पुलिस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, किसी भी स्टेट की पुलिस। एक्चुअली इंडिया में पुलिस और शेयर मार्केट का हाल एक जैसा है। लोग इनसे डरते हैं। जिस दिन लोगों को इनका सही यूज पता चल गया, शेयर मार्केट का और पुलिस का, जिस दिन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सही मतलब सही तरीका और सही इसका गोल पता चल गया, और उसी तरह से पुलिस का सही, पुलिस कैसे काम करती है और पुलिस हमारे लिए कैसे 24 घंटे खड़ी है, जिस दिन लोगों को ये दो चीज पता चल गई ना, तो इंडिया में जो ग्रोथ की जो जो अभी जो स्तर है वो 10 गुना बढ़ जाएगा कम से कम। मतलब लोग डर की वजह से, और जितना काम, मतलब लोगों में भी स्पेशली मैं बात करूंगी, लड़कियां जितनी भी है ना, वो खास करके सोसाइटी के डर से अपना काम धंधा किस तरह से छोड़ देती हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई कैसे छोड़ देती हैं, और उससे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ पे कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। जिस दिन उन लड़कियों को ये पता चल जाएगा ना कि आपके लिए सबसे पहले इंडिया की पुलिस डिपार्टमेंट आपके लिए सबसे पहले खड़ा हुआ है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सहायता के लिए। आप कहीं ट्यूशन करने जा रहे हैं, आप कहीं पढ़ने जा रहे हैं, आप कहीं मतलब जॉब पे जा रहे हैं, एवरीवेयर पुलिस इज मतलब वर्किंग फॉर यू 24/7। इसमें अपने इंडिया में जितने पुलिस वाले हैं सब लोग आपके सुरक्षा में खड़े हुए हैं। तो ये जिस दिन लड़कियों को पता चल गया ना, तो जो 80% लड़कियां घर में बैठी हैं इस वक्त इंडिया की, केवल 20, मतलब अगर 100 लड़कियों की बात करें तो 100 में से 80% लड़कियां अभी घर में बैठी हैं, बच्चे पाल रही हैं, और जो केवल 20 लड़कियां हैं जो घर से बाहर जाके काम कर रही हैं। तो आप सोचो कि जिस दिन ये जो 80% लड़कियां हैं ये अपना डर छोड़ के शर्म छोड़ के, कुछ लोग डर से नहीं जाते बाहर कि उनको अपने ससुराल वालों का डर है, उनको अपने पतियों का डर है, या जो लड़कियां हैं उनको अपने भाइयों का और पिताओं का डर है। तो जिस दिन वो डर उनका निकल गया ना, उस दिन लड़कियां पढ़ने लग जाएंगी, सही पढ़ने लग जाएंगी। पढ़ती तो हैं लड़कियां, लेकिन एक नाम भर का जो बीए बीकॉम करके वो ब्याह शादी वाले मार्केट में वो सेलेबल हो जाएं, मतलब सिर्फ इस लायक जो पढ़ती हैं उससे कहीं बेटर। मैंने बहुत सारी लड़कियों को ऐसे देखा है, वो कहीं ज्यादा एलिजिबल हैं। अगर उनको अच्छे किसी प्रोफेशनल डिग्री कोर्स में पढ़ने का मौका दिया जाता तो वो आज बहुत अच्छी जगह होती। मतलब वो आज जो के 2-2 4-4 बच्चे पाल रही हैं और अपने ससुराल में पूरी तरह से घिसी पड़ी है ना, वो कहीं ज्यादा अच्छी पोस्ट और पोजीशन के लायक हैं। अगर उनसे मैं बात करती हूँ, उनका मैं आईक्यू लेवल देखती हूँ ना, तो वो उनका आईक्यू लेवल कहीं भी किसी भी तरह से, आज जो लड़के ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं किसी भी तरह से उनके आईक्यू लेवल में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर कंपैरिजन करते हैं तो उन दोनों के सिचुएशन में जो वो मतलब एक लड़की है तो वो घर पे किस तरह से बेकार होती है, अपनी अपनी डिग्रीज को किस तरह से बेकार करती है, और लड़का कैसे अपने करियर में ग्रोथ करता जाता है। तो जिस दिन लड़कियों का ये डर निकल जाएगा ना, घर से बाहर निकल के, जैसे उनको कोई खा नहीं जाने वाला, पुलिस वाले खड़े हैं आपके लिए सब जगह पे। और अगर आप घर में भी बैठे हो, किसी भी मजबूरी वश आप घर में भी बैठे हो, तो भी आप शेयर मार्केट का डर निकाल के शेयर मार्केट से कैसे पैसा बना सकते हो, और आप अपना कैसे जवानी बुढ़ापा सब सिक्योर कर सकते हो। ये सारी चीजें जिस दिन लड़कियों को पता चल गई ना, तो जो ये 80% इंडिया का क्राउड है जो इस वक्त इंडियन इकोनॉमी में 0% का योगदान दे रहा है। यस, आपको पता है इंडियन इकोनॉमी में ये जो 80% लड़कियां घर में बैठी हैं और सो कॉल्ड बहुत अच्छी बहुएं, बहुत अच्छी बीवियां और बहुत अच्छी पता नहीं क्या क्या बनने की कोशिश करती रहती हैं, आई एम टेलिंग यू, इंडियन इकोनॉमी में जो इंडिया की इकोनॉमी बुक है उनमें उनका रोल 0 है, 0 बटे सन्नाटा, उनका कहीं नाम नहीं है।
उनको कोई सैलरी नहीं मिलती है, उनका कहीं कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी भी, वो अपने मन में सोचती रहे, बेशक अपने परिवार के 4 लोगों के बीच में बैठ के वो उन लोगों को खुश करती रहे और खुद खुश होती रहे अपने मन मन में। लेकिन अगर मैं इंडियन इकोनॉमी एज अ होल इंडिया की बात करूं तो उनका कहीं कोई रोल नहीं समझा जाता, कहीं कोई रोल नहीं है। मैं एक इकोनॉमिक टर्म्स में बात कर रही हूं, आप किसी भी तरह से पर्सनली इन चीजों को ना ले। तो जब से ये दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल चैनल ने मुझे ज्वाइन किया है तो ये तो मेरे को एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर कोई भी लड़की किसी भी तरह के XYZ किसी भी डर और घबराहट से पीड़ित है इस वक्त, और वो दिल्ली पुलिस तक या पुलिस तक, मैंने मेरे चैनल पे सबको एक तरफ से टैग कर रखा है। जो मतलब आप देखना कि कितने बड़े बड़े लोग मेरे चैनल पे एकदम जुड़ते हैं। किसी भी लड़की को किसी भी तरह की कोई परेशानी है, मेरे चैनल पे नीचे जो वो आता है ना कमेंट्स बॉक्स, आप उसमें अपनी परेशानी लिख के डाल लो, ये अपने आप पढ़ लेंगे। क्योंकि अब मेरी हर वीडियो दिल्ली पुलिस देखने वाली है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कोई किसी चीज, देखो मैं मीडिया हूं, मीडिएटर हूं मैं। मीडिया का काम है एक छोर से दूसरे छोर तक चीजों को पहुंचाना, बस मेरा काम खत्म है यहाँ पे। जिस दिन आपका पुलिस से डर निकल गया ना, आप खुद पुलिस को अप्रोच करोगे, आप खुद पुलिस तक जाओगे, आप खुद पुलिस को अपनी परेशानी बताओगे। और जिस दिन आपको मीडिया और जिस दिन आपको पुलिस और शेयर मार्केट की असलियत पता चल गई, असलियत इन द सेंस कि ये दोनों चीजें आपको किस तरह से स्ट्रेंथ दे सकती हैं, किस तरह से आपको आगे बढ़ने में आपकी सहायता कर सकती हैं, इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। और डोंट वरी, पुलिस से भी और शेयर मार्केट से, दोनों का डर मैं अपने इस चैनल पे निकाल के रहूंगी। ठीक है, जुड़े रहिए इसी तरह से मेरे चैनल पे, मैं धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगी। और रही बात, देखो मैं कोई कानून नहीं तोड़ती हूँ, मैं पूरी तरह से पूरा कानून बुक पढ़ के बैठी हुई हूँ। मैं यहाँ पे जो भी बोलती हूँ वो सिर्फ मेरे को अपने भारतीय संविधान ने जो हक दे रखा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि कुछ भी बोलने का अधिकार मुझे मेरे संविधान ने दिया है, मुझे मेरे देश ने दिया है। मैं इंडिया की एक जागरूक सिटीजन हूं, इसलिए मुझे अपने मन में आने वाली सारे विचारों को यहाँ पे ओपनली सबके सामने बोलने का पूरा हक है। और ये हक मुझसे मेरा कोई नहीं छीन सकता। मेरे को जैसा जिसके लिए जो भी बोलने का मन करता है, मैं उसको पूरी तरह से बोलने के लिए स्वतंत्र हूं। बस इसमें एक चीज जोड़ देती हूं, देखो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भी पर्सन को ये जो स्वतंत्रता हमें कानून ने दी है, इस स्वतंत्रता में एक रोक है कि हम किसी भी व्यक्ति की मानहानि नहीं करेंगे। मतलब मैं अपने चैनल से किसी भी पर्सन को ब्लैक पेंट नहीं करूंगी, किसी भी कंपनी, देखो पर्सन को ब्लैक पेंट करने के लिए तो मैंने ये चैनल खोला ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के बारे में डर निकालने के लिए चैनल खोला है कि लोगों में शेयर मार्केट का डर किस कदर है और उस वजह से वो कितना नुकसान उठाते हैं। तो इसीलिए मैं आज से अपना एक नया इनिशिएटिव भी शुरू करने जा रही हूँ। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको कुछ नहीं पता शेयर मार्केट का, मैं स्पेशली उन लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रही हूँ। जो मैंने शुरू से वो डाला था ना कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करें, तो उसमें मैं आपको पूरा साइकोलॉजिकल चीजें समझाऊंगी कि शुरुआत, आप बिल्कुल न्यू कमर है, आप एकदम से ऐसे समझो कि आप फर्स्ट